जय श्री कृष्णा आप सभी को। मेरा नाम है सोनिया और स्वागत है आपका स्टडी विद सोनिया में, जहां हम कर रहे हैं सीडीपी से रिलेटेड, सीटेट से रिलेटेड, एनवीएस केवीएस में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की सीरीज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज के ये क्वेश्चंस आपको ना केवल थ्योरीज को रिवाइज करने में हेल्प करेंगे, बल्कि यही क्वेश्चंस आपको अपने एग्जामिनेशंस में भी देखने को मिल सकते हैं। बस तरीका अलग होता है, बाकी होती सेम चीज ही है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं लेंगे, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए कि मेरे इस चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद कर दीजिए, ताकि ये लर्निंग मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं और मेरे चैनल को ग्रोथ भी मिल सके। चलिए, सेट नंबर 5 के अंदर भी मिक्स क्वेश्चंस लिए गए हैं, जिसमें मैं एक एक चीज़ को डिटेल के अंदर समझाती हुई भी जाऊंगी, ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लर्निंग विच अकर्स बाय ऑब्जर्विंग अदर इज कॉल्ड, मतलब आप किसी और को ऑब्जर्व कर रहे हो और उसको ऑब्जर्व करते हुए आपने लर्निंग की, उसे क्या बोलेंगे बताइए? क्लासिकल कंडीशनिंग बोलेंगे, ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलेंगे, या फिर सोशल लर्निंग बोलेंगे, या ट्रायल एंड एरर बोलेंगे? देखिए समझ लीजिए, क्लासिकल कंडीशनिंग पेवलोव ने दी थी, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया था, कंडीशंस लगा दी थी। उसके बाद में ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर ऑपरेशन किया गया था कंडीशन लगा करके, और ट्रायल एंड एरर के अंदर भी आपने देखा था कि किस तरीके से बार बार ट्राई एंड गेट सक्सेस वाला फॉर्मूला यूज किया गया था। तो ये जो लर्निंग है वो ऑब्जर्विंग से नहीं हो रही है, उसमें वो किसी को भी ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। लेकिन सोशल लर्निंग एक ऐसी लर्निंग होती है हम सबकी लाइफ में जो ऑब्जर्व करने से ही होती है। आप किसी सोसाइटी में जाते हैं, लोगों को देखते हैं किस तरीके से वो अपने नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, किस तरीके से वो अपना, इवन छोटा सा एग्जांपल ले लो, ड्रेसअप करते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, उनका बोलने का तरीका, सोशल साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम उन लोगों को देख करके ऑब्जर्व करते हैं और फिर हम हमारी लाइफ के अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसी को बोला जाता है सोशल लर्निंग। इसका आंसर है सोशल लर्निंग। चलिए, नंबर 2 क्वेश्चन कहता है कि अकॉर्डिंग टू पियाजे ईगोसेंट्रिज्म इज सीन इन विच स्टेज। देखो, हम इसको पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चंस को, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया जाता है कि कौन से स्टेज के अंदर कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और सारी थ्योरी को रटने के चक्कर में हम उन मेन पॉइंट्स को ना भूल जाते हैं कि वो किस स्टेज में आने चाहिए। इसीलिए मैं इन क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करके डाल रही हूँ। ईगोसेंट्रिज्म किस में आएगी? जिसमें बच्चा आपका क्या हाल कर देगा, बुरा वाला हाल कर देगा, जिसमें ईगो बहुत ज्यादा होगी, मतलब प्री ऑपरेशनल के अंदर ईगो सबसे ज्यादा होगी। क्यों होगी? छोटा बच्चा है, 2 से 6 साल का बच्चा है, समझता नहीं है, आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स है आपको, आप उनकी डिमांड को पूरी नहीं कर सकते, हो सकता है फाइनेंशियल सिचुएशंस हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन उस वक्त वो बच्चा समझता नहीं है, उसमें ईगो आ गया तो आ गया। सेंसरी नॉर्मल है, मैंने आपको बता दिया था, इसका आंसर है प्री ऑपरेशनल, ठीक है। तो सेंसरी मोटर में क्या है, अपने सेंसेस से रोकर, हंसकर, चिल्ला करके, अपने सेंसेस से हाथ पैर मार करके वो आपको बताता है। कॉन्क्रिएट ऑपरेशनल वो होता है जिसमें कंजर्वेशन आने लग जाता है, ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग जो होती है वो थोड़ी थोड़ी डेवलप होने लग जाती है, ठीक है। कॉन्क्रिएट में अब चीज़ों को, सिंबल्स को वो समझ करके बता सकता है कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ नहीं है, ठीक है ना। और 7 से 11 साल इसकी वो उम्र होती है। फॉर्मल ऑपरेशन में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को रट लीजिए कि अब बच्चा जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करने लगा है, हाइपोथेसिस बनाने लगा है, और क्या करने लगा है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है। अब चीज़ों को सामने रखने की जरूरत नहीं है, वो माइंड में सॉल्व कर लेता है, ठीक है। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है अबेकस, ठीक है। अबेकस के अंदर बच्चा जो है वो माइंड में चीज़ें सॉल्व करता है। रिवीजन में इसलिए करवा रही हूँ ताकि हर सेट के साथ में आप पिछली थ्योरीज को रिवाइज करते चले और कुछ भी भूले ना, साथ के साथ आपके क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस भी हो जाए। अगला क्वेश्चन कहता है कि हु गेव द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। याद कीजिए किसने दी थी, वाइगॉस्की ने दी थी। 3 इंपॉर्टेंट टर्म दी थी, आंसर मैं पहले बता देती हूँ, बता ही दिया है मैंने, वाइगॉस्की ने दी थी। वाइगॉस्की ने क्या कहा था? वाइगॉस्की ने लैंग्वेज पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर देती हूँ। सोशल लर्निंग पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया था, और दूसरी बात क्या थी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की थी। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? वो एक दायरा जहाँ पर बच्चा जो होता है वो अपनी कैपेसिटी से काम करने की कोशिश करता है, और फिर उस दायरे के बाद जो उसको हेल्प मिलती है उसको बोला जाता है स्कार्फ फोल्डिंग।
तो वो दायरा क्या होता है, वो दायरा बीच में होता है जब बच्चे को हेल्प चाहिए और वो जो कुछ कर सकता है, उसके बीच का जो दायरा होता है उसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोला जाता है। याद कर लीजिए अच्छे से। वाइगोत्स्की हो गया। अगला क्वेश्चन है रीइंफोर्समेंट की एसोसिएटेड विथ विच थ्योरी। रीइंफोर्समेंट किसने दिया था, हमने बहुत अच्छे से स्टडी की थी। स्किनर साहब ने रीइंफोर्समेंट बोला था, उसमें ये बताया गया था कि बच्चे को किस तरीके से रीइंफोर्स किया जाता है, चीज़ों को दोबारा करवाना है अगर आपको तो उसको अप्रिशिएट करना होगा, उसको कुछ रिवॉर्ड देना होगा, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बच्चों को दोबारा से वो काम करने के लिए मजबूर करती हैं, इसी को बोला जाता है रीइंफोर्समेंट। ये भी याद रखिएगा किसने दिया था, स्किनर साहब ने रीइंफोर्समेंट की थ्योरी दी थी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच स्टेज इज नोन फॉर लॉजिकल थिंकिंग। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि लॉजिकल थिंकिंग किस में आ जाती है, कॉन्क्रिएट ऑपरेशनल के अंदर वो लॉजिकल थिंकिंग करने लग जाता है, लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है कि भैया किसी भी चीज को अगर सॉल्व करना है तो उसके पीछे की लॉजिक क्या हो सकती है। तो लॉजिक का जो क्राइटेरिया है वो कॉन्क्रिएट थिंकिंग के अंदर शुरू हो जाता है। उसके बाद में आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या मतलब होता है। क्या मतलब होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, सीधी सी बात है, डिफरेंसेस अमॉन्ग स्टूडेंट्स। एक क्लास के अंदर 50 बच्चे बैठे हुए हैं, 50 सिमिलर तो नहीं हो सकते, सबकी आदतें अलग हैं, सबका काम करने का तरीका अलग है, आंसर को डिफाइन करने का तरीका अलग है, सोचने का तरीका अलग है। तो हर बच्चा अपना एक अलग एटीट्यूड लेकर के पैदा होता है, अलग लर्निंग लेकर के पैदा होता है, जिसको बोला जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, आंसर क्या है, नंबर बी, डिफरेंसेस अमॉन्ग स्टूडेंट्स। विच थ्योरी इज रिलेटेड टू इनसाइट लर्निंग। देखो इनसाइट लर्निंग के बारे में कोहलर साहब की ये थ्योरी है, जिसके बारे में हम शायद वीडियो बनाना भूल गए, लेकिन मैं इसको डिटेल में आपको बताऊंगी। मैंने कल भी एक क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया था कि इसमें कोहलर साहब ने एक चिंपांजी के ऊपर जिसका नाम सुल्तान था उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। उसको एक बॉक्स में, एक पिंजरे में बंद कर दिया था, बहुत सारे स्टूल्स वहां रख दिए थे, बॉक्सेस रख दिए थे और स्टिक्स रख दी थी, और ये देखना चाह रहे थे वो कि सुल्तान करता क्या है। बहुत सारे ट्रायल एंड एरर किए उसने, बहुत सारे तरकीबें लगाई, पर वो बनाना उसके हाथ नहीं लगा। फिर उसकी इनसाइट लर्निंग हुई, उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया, इनसाइट लर्निंग के माध्यम से उसने उन बॉक्सेस को एक के ऊपर एक रखा और स्टिक के जरिए उन बनानास को ले लिया। तो उन्होंने बोला कि ट्रायल एंड एरर से कुछ नहीं होता है, सिर्फ ट्रायल एंड एरर इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, इनसाइट लर्निंग भी बहुत जरूरी होती है। तो ये किसने कहा था, कोहलर साहब ने कहा था। रिवीजन हो गया है आपका, ठीक है। मोटिवेशन विच कम्स फ्रॉम इनसाइड इज कॉल्ड इंट्रेंसिक मोटिवेशन। ऑब्वियसली बात है, इंट्रेंसिक मोटिवेशन का मतलब क्या है, ये मेरा इंट्रेंसिक मोटिवेशन है कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, स्टूडेंट्स को पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरे बच्चे खुद परेशान है इस चीज़ से कि मम्मी जब देखो जब मुझे हमें पढ़ाती रहती है। तो यही चीज़ है, इसको बोला जाता है इंट्रेंसिक मोटिवेशन। अब एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन क्या होगा, जैसे कोई इंसान अपनी मजबूरी की वजह से ये जॉब पाना चाहता है। क्या मजबूरी है, फाइनेंशियल कंडीशन, मैं भी ये जॉब पाना चाहती हूँ, मुझे भी ये जॉब करनी है, उसका दूसरा रीज़न एक्सट्रेंसिक भी हो सकता है, लेकिन मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, ये बात अलग है। दो अलग अलग चीज़ें होती है। मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए आप वो काम कर रहे हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं, उसको बोला जाता है एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन। और एक इंट्रेंसिक वो होता है जिसको जील होती है आपको करने की, चाहे कोई हो या नहीं हो, मुझे वो काम करना है, ठीक है। IQ क्या होता है, इंटेलिजेंस। ये तो सीधा सा आंसर है, इंटेलिजेंस क्योटेंट बोला जाता है। अब देखो ध्यान रखना, ये जो वर्ड्स है ना बहुत कंफ्यूजन करते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया, क्योटेंट दे दिया, क्वालिटी दे दिया, क्वांटिटी दे दिया, तो आपको है ना इंटेलिजेंस तो हमेशा याद रहेगा, लेकिन क्या रहेगा, क्योटेंट भी आपको याद रखना है कि एक फैक्टर है। क्योटेंट किसको बोला जाता है, एक फैक्टर को बोला जाता है, ठीक है। IQ के बारे में भी हमने बोला कि अलग अलग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अलग अलग IQ के बारे में बताया, और वो 8 बुद्धि का सिद्धांत भी दिया था, जिसमें बोला था कि मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो सिद्धांत है, हार्वर्ड गार्डनर जिसकी थ्योरी हमने डीपली लर्न किया, उन्होंने बोला कि एक जो है IQ वो निर्धारित नहीं करता कि बच्चा इंटेलिजेंट है या नहीं। ओवरऑल उसका जो 8 जो बुद्धि के सिद्धांत उन्होंने दिए थे, उनके बेसिस पर हम उनके IQ को जज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी वाज गिवन बाय। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी, ये तो याद ही हो गया ना, टी से ट्रायल बताया था मैंने, टी से थ्रोंडाइक हो गया और टी से कैट हो गया। कैट मतलब लास्ट वर्ड उसका टी है, तो याद रखना कैट आ गया, इसमें भी टी आ रहा है। ट्रायल एंड एरर के अंदर थ्रोंडाइक आ गए, तो इस टी से आप याद रखना किसने दिया था, कैट पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था।
उसके बाद में आता है विच फैक्टर अफेक्ट लर्निंग द मोस्ट। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले हम इसको कर भी चुके हैं। मोटिवेट, अब देखो एज मैटर नहीं करती है, जेंडर भी मैटर नहीं करता, हाइट भी मैटर नहीं करती है। तो आप सोचो जिस बच्चे के अंदर मोटिवेशन की कमी होगी वो बच्चा लर्निंग में पीछे रहेगा। और वो मोटिवेशन कहीं ना कहीं स्टार्ट होता है इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक। इंट्रेंसिक मोटिवेशन होगा तो उसे किसी की जरूरत नहीं होगी लाइफ में, वो खुद सक्सेस पालेगा। लेकिन एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन अगर हुआ तो क्या होगा, वो लर्निंग नहीं कर सकता, उसको रिवॉर्ड के लिए लर्निंग करेगा। स्कार्फ फोल्डिंग का क्या मतलब होता है? स्कार्फ फोल्डिंग किसने दिया था? वाइगोस्की ने दिया था। स्कार्फ फोल्डिंग वो मदद होती है जो कि कुछ वक्त के लिए दी जाती है ताकि वो बच्चा जो है वो अपना खुद के पैरों पर खड़ा हो सके, इसको बोला जाता है स्कार्फ फोल्डिंग। ठीक है ना, जैसे छोटे बच्चों को साइकिल चलाना नहीं आता है तो उसको बोला जाता है स्कार्फ फोल्डिंग। स्कार्फ फोल्डिंग के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है कि ये क्या होता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। वाइगोस्की ने दिया था, ये भी याद रखना। डेवलपमेंट क्या होता है? ओनली फिजिकल होगा। देखो मैंने पहले भी आपको बताया, जहां पर आपको ऑप्शन में ओनली वर्ड दिख जाए आंख बंद करके क्रॉस कर देना। 2 वर्ड्स तो वैसे ही यहाँ पर एलिमिनेट हो गए। फिर होता है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है या सडन चेंज। देखो डेवलपमेंट सडन चेंज तो नहीं हो सकता, बॉम्ब से टॉम तक होता है, मतलब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है, धीरे 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 डेवलपमेंट डेवलप होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। विच स्टेज इज रिलेटेड टू द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अभी हमने मस्त तरीके से इसका रिवीजन किया था कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होती है वो फॉर्मल ऑपरेशंस के अंदर होती है, जहां पर वो सोचने लग जाता है, हाइपोथेसिस करने लग जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने लग जाता है, अबेकस करने लग जाता है। ये सारी चीजें जो आती हैं वो फॉर्मल थिंकिंग के अंदर आती हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज डन ड्यूरिंग द टीचिंग। टीचिंग जब आप ड्यूरिंग आया है, यहाँ पर ध्यान देना, वर्ड क्या आया है? ड्यूरिंग वर्ड आया है। ड्यूरिंग के अंदर क्या होता है? फॉर्मेटिव होता है। फॉर्मेटिव का क्या मतलब होता है? पूरे सेशन के दौरान जो छोटे मोटे टेस्ट बच्चों के लगते रहते हैं उसको बोला जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है ना, ताकि टीचर्स को पता रहता है कि बच्चा इस सब्जेक्ट में वीक है, तो जब वो फाइनल असेसमेंट देगा तो उस समय उसकी जो वीकनेस है वो ठीक हो जाए। उसको बोला जाता है समेटिव असेसमेंट, जो कि फाइनल होते हैं, जो ग्रेड के लिए दिए जाते हैं, जो फाइनल रिजल्ट होता है जिसे कोई चेंज नहीं कर सकता। डायग्नोस्टिक वो होता है जो कि डायग्नोस करने के लिए होता है कि हाँ बच्चे को इस फील्ड में प्रॉब्लम है, तो उसको डायग्नोस किया जाता है, फिर रेमेडी दी जाती है। और प्लेसमेंट तो आप जानते ही हैं, नौकरी पाने के लिए आपको स्कूल में दाखिला देने के लिए प्लेसमेंट्स होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है मेमोरी विच लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड। लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम इज ऑब्वियस सी बात है शॉर्ट टर्म मेमोरी होगी, इसमें तो कुछ समझाना भी नहीं है। शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम, मतलब लास्ट आपके दिमाग में थी थोड़े से समय के लिए। कुछ मेमोरीज ऐसी होती हैं जिन्हें आप जल्दी भूल जाते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए बहुत पहले मैंने वीडियो बनाया था, बहुत पहले भी नहीं, 15-20 दिन पहले वीडियो बनाया था इंक्लूसिव एजुकेशन का, कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। ओनली वर्ड 2 दिख गया है, हटा दीजिए। तीसरा होता है ऑल चिल्ड्रन टुगेदर, बिल्कुल सही है, सेपरेट तो किसी चीज में करना ही नहीं है। तो ऑल चिल्ड्रन का मतलब क्या है? पहले इंटीग्रेटेड होती थी, इंटीग्रेटेड को इंक्लूसिव बनाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन जो विकलांग बच्चे होते थे, डिसेबिलिटीज वाले होते थे या स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते थे, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दिया जाता था। खुद टीचर उनके साथ एक सेपरेट बिहेवियर करते थे, जो कि अच्छी चीज़ नहीं थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें देखने के बाद इंक्लूसिव एजुकेशन लगाई, जहाँ पर एक प्रॉपर मैनेजमेंट बोला गया कि प्राइवेट हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, वहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन होगी। बच्चा चाहे किसी भी डिसेबिलिटी का शिकार हो या फिर कुछ भी हो, कुछ भी बैकग्राउंड से भी उसका गया बीता हो, तब भी उसको इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। क्या परमानेंट चेंज है, टेम्परेरी चेंज है, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस है या कंटिन्यूअस प्रोसेस है। देखो लर्निंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो आपकी जो लर्निंग है ना वो कभी भी टेम्परेरी नहीं होती है। आपने जो कुछ भी सीखा है वो लाइफ टाइम तक के लिए रहता है, लाइफ टाइम आपको याद रखता है, आपको एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है वो, और कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, इसी को बोला जाता है लर्निंग। तो आज के हमारे ये क्वेश्चंस हो गए हैं। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चंस ना बहुत मदद करने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम्स में। हमारा जो मोटिव है ना वो सिर्फ ये सीटेट क्लियर करना नहीं रहेगा, मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको इसके अंदर करवाने वाली हूँ जो कि आपको KVS से रिलेटेड होगा, NVS से रिलेटेड होगा या फिर EMRS से रिलेटेड होगा। सारी चीज़ें हम डिटेल में करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, मैं अपना 100% दे रही हूँ, दोनों मिलकर काम करेंगे तो ये चैनल ग्रो हो ही जाएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में सेट नंबर 6 के साथ।